ये तुम क्या कर रही हो दीदी? स्वामी, पता नहीं क्यों, परंतु कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया है। क्या वासना के आवेश ने तुम्हें इतना दुर्बल बना दिया है कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई? प्रभु, मेरे पिता दक्ष ने मेरे सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे करवाया। मेरी सभी बहनों को आपने संतति देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। बस मैं ही एक अभागन हूँ जिसकी कोख सूनी पड़ी है। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों स्वामी? क्या पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना अनुचित है? नहीं, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अनुचित है संध्या का ये समय, क्योंकि ये वो समय है जब भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं और राक्षसगण अपने प्रभु शिव जी सहित आकाश से गमन कर रहे होते हैं। शास्त्रानुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत किसी असुरी शक्ति का उस नारी के गर्भ में आश्रय लेने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करूंगा। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यदि प्रतीक्षा मेरे वश में होती तो आपकी संध्या वंदन पूजा को मैं खंडित ही क्यों करती? ओह स्त्री हट। क्या हुआ स्वामी? आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मूर्ख नारी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगतो। हाँ, भुगतो? अर्थात? क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फलस्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। ऐसे असुर जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में ये अपने अत्याचार से त्राही त्राही मचा देंगे, और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। ये क्या घोर अनर्थ हो गया? हे महादेव, काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। कृपया मेरी इस भूल का मुझे इतना भीषण दंड ना दे। क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। असुरकुल गुरु शुक्राचार्य, उन्हें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं की जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दे। उन्होंने जुड़वा
भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। अपने असीम बल द्वारा इन्होंने पूरे पाताल लोक में आतंक मचाकर सबको भयभीत कर दिया। इनका विरोध करना स्वयं मृत्यु को पुकारना था और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। ये क्रांति की तैयारी थी जिसके लिए अभी परम शत्रु को और जानना बाकी था। असुर कुल का एक ही शत्रु है, विष्णु। और जहां एक ओर ये सृष्टि उलट रही थी तो वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। यहाँ का हर एक प्राणी आनंदमय था। वो प्रकृति के साथ मिलकर रहता था और उसे पूजता भी था। गाय, वायु, प्रकृति और परमात्मा के इस क्रम को वो बहुत अच्छी तरह जानता और योग द्वारा उन्हें